प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम लगातार कोई बात बोलते जाते हैं, वह हमें स्पष्ट नहीं होती। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि हमें कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार खड़े रहना है, कब आगे बढ़ना है, वैसे ही विराम चिन्ह भी हमें बताते हैं हमें कब थोड़े समय के लिए, कब अधिक समय के लिए रुकना है। बात करते समय हम कहीं ना कहीं रुकते हैं। यह रुकना हमें अर्थ स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। लिखते समय उचित स्थान पर विराम देने से बोलने, पढ़ने और बात समझने में आसानी होती है। लिखते समय वाक्य में रुकने की ओर संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम। सर्वप्रथम देखिए, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे राम के 2 पुत्र थे, यह फूल बहुत सुंदर है। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में लगता है। क्या आज कोई आएगा? आपने मुझे क्यों बुलाया? विस्मयदीबोधक आश्चर्य, घृणा, खुशी के भावों को प्रकट करने के लिए लगता है। अरे, तुम यहाँ कैसे? तो इसमें आपको आश्चर्य हो रहा है। वाह, क्या सुंदर दृश्य है, तो इसमें आपको खुशी मिल रही है। छी छी, कितनी मक्खियाँ हैं यहाँ, तो आप घृणा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अल्प विराम कम समय रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे गीता, बाइबल, कुरान धार्मिक पुस्तकें हैं। मुझे दाल, रोटी, सब्जी और खीर पसंद है। अर्धविराम अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए लगाया जाता है। आप हमारे घर आइए, वहां बैठकर बातें करेंगे। उपविराम जिस वाक्यों में किसी बात को अलग करके दिखाना हो, जैसे दूरदर्शन, लाभ या हानि, समाचार पत्र, लाभ या हानि। योजक 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे माता पिता बाजार गए हैं, भाई बहन पढ़ रहे हैं। इकरा उद्धरण किसी पुस्तक, लेखक आदि के साथ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रामायण तुलसीदास जी की रचना है। दोहरा उद्धरण किसी कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए शुरू व अंत में लगता है। श्री राम ने कहा, प्राण जाएं पर वचन ना जाएं, तो ये आपको इससे स्पष्ट हो रहा है। कोष्टक चिन्ह क्रम या संख्या को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कान्हा, अब इसको आप क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे कृष्ण, अर्जुन के सखा थे, यानी कि वो कान्हा को आपको बता रहा है कान्हा के बारे में, तो वो कृष्ण आ गया। अब जैसे आप कोई नाटक का कोई भाग चल रहा है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कोष्टक में पहला भाग है तो पहला लिख सकते हैं, तो इस तरह से वो कोष्टक चिन्ह कहलाता है। आदेश चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद बताइए, या संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अब जैसे पंडित है, तो हम पंडित में उसको क्या करते हैं, पीछे ये जो चिन्ह है लगा देते हैं और ये आपका पंडित हो गया। ऐसे ही डॉक्टर
डॉक्टर के समय भी हम ऊपर डा के अर्धविराम जो होता है आपका वो ये लगाओगे और उसके बाद ये चिन्ह लगा दोगे। जैसे मैं लवली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आज आपने विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त की। अब आप इसे याद करेंगे, इन चिन्हों को पूरा ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम ये देखिए, ये सब चिन्हों के निशान बताए गए हैं। ये पूर्ण विराम का, प्रश्न सूचक का, विस्मयदिबोधक का, अल्प विराम, अर्धविराम, उपविराम, योजक, इकरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, कोष्टक चिन्ह, आदेश चिन्ह, लाघव चिन्ह। आपकी पुस्तक में जो चिन्ह दिए हुए हैं उसमें पूरे चिन्ह नहीं थे, इसलिए मैंने इस पाठ को इस तरह से पढ़ाया है ताकि आपको सारा स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब आप इसे याद करेंगे। धन्यवाद।